आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इज द ज्वेल, जो भय है वो रत्न है। ऐसा क्यों कहते होंगे? भय का अर्थ हम ठीक से समझे तो वो है जो कुछ भी हमारे पास है, अगर वो चला गया तो, वो खो जाएगा तो। जैसे जैसे हम भय में उतरते हैं, भय को समझने के लिए भय में उतरते हैं, उसकी संवेदना में उतरते हैं, तो आप पाओगे कि भय का मुख्य स्वरूप है वो इससे जुड़ता है कि कुछ खो जाएगा तो, जो हमारे पास है वो चला जाएगा तो भय का संबंध है संचय के साथ। पूरा जो मन है हमारा, पूरा मन का अर्थ है इच्छा। सूक्ष्मतम इच्छा से हमारा जीवन का प्रारंभ होता है और हम मनुष्य योनि तक पहुंचते ही तब है जब हमारे भीतर कुछ पाने की इच्छा है। अभी कुछ, जैसे जैसे हम अनेक प्रकार के शरीर के माध्यम से हम यात्रा करते जाते हैं, लगता है अभी कुछ चाहिए, ये नहीं, भरा नहीं कुछ, अभी कुछ और चाहिए। इसके कारण धीरे 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 हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है। तो बाहर से जो हमारी यात्रा हो रही है, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है सूक्ष्म इच्छा। बाहर से कुछ पाने की सूक्ष्म इच्छा हर कोई जीव में होती है, हर कोई जीव में। ये प्राकृतिक बात है। और इसके कारण धीरे धीरे मन की रचना होती है। अब जब तक हमारे भीतर की परिपक्वता उतनी नहीं होती कि हम मन को जान सके, तब तक मन अपना साम्राज्य जमाता ही जाता है, फैलाता जाता है। तो जो अपेक्षा है पाने की, जैसे अपेक्षा प्रारंभ हुई उसी के साथ भय का जन्म हो जाता है तुरंत। ऐसा नहीं कि भय बाद में आता है। तुमने अपेक्षा की कुछ पाने की कि भय प्रारंभ हो जाएगा कि खो जाएगा। तो एक ऐसा उदाहरण समझे, देखिए, समझो कि एक हिरण भाग रहा है, शेर उसके पीछे आ रहा है शिकार करने के लिए, हिरण भाग रहा है। तो हम इतना ही देखते हैं कि हिरण भय में है, वो शेर से बच रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। लेकिन अगर आप ठीक से समझोगे भय को, तो आप पाओगे कि दोनों भय में है। ऐसा नहीं कि खाली हिरण भय में है। देखना आप ठीक से दोनों, अगर जैसे ये इस प्रकार की लेबोरेटरी जब हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, हम उस पर ही काम करते जा रहे हैं। स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस का आइडिया जो मैं दे रहा हूं तुम्हें, उस पर धीरे धीरे काम, और लेबोरेटरी हो सकती है तो ये भी हो सकती है। उसमें अगर फियर का आप फ्रीक्वेंसी ली जाए, उसका ग्राफ लिया जाए, तो आप जानकर हैरान होगी कि हिरण और शेर का भय एक तरह का ही होगा। इतना है कि शेर को खा जाना है, अटैक करना है हिरण पर, और हिरण को बचना है। ये भय का जो स्वरूप है,
प्रागट्य है भय का वो अलग होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं। देखो क्या बात हो रही है। हिरण किस लिए भाग रहा है? कि कहीं मुझे शेर खा जाएगा, तो इसलिए हिरण भाग रहा है। उसकी वो गति में है कि मुझे शेर खा न जाए, मैं मेरा जीवन बचा लूं। अब शेर किस लिए भाग रहा है? चलो, शेर के भीतर भय है कि हिरण कहीं झटक जाएगा तो मेरे हाथों से। ठीक से समझो इस बात को। शेर भय में, वो जो दौड़ रहा है उसकी गति है, उसमें भय है कि ये अगर चला गया तो शिकार हाथ से। तो अगर भीतर से आप देखोगे तो हिरण और शेर एक ही फ्रीक्वेंसी पर है, दोनों का भय एक ही फ्रीक्वेंसी पर होता है। कोई व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति हिंसा करता है तो दोनों का जो भय है, अगर ठीक से फ्रीक्वेंसी ली जाए दोनों की, भीतर से भय की जो फ्रीक्वेंसी होती है, भीतर संवेदना होती है भय की, वो एक उसकी आवृत्ति समान ही होगी। इसी तरह जिस तरह से शेर और हिरण का मैंने उदाहरण दिया, तो हमारा मन जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, भय ऊपर आता जाता है। भय धीरे 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 भय ऊपर। आप अलग अलग व्यक्ति को जरा बिठा के देखना कि चलो ध्यान में आप 5 मिनट बैठ जाओ। आपने भी, अगर आप याद करोगे तो जब आपने ध्यान का अभ्यास प्रारंभ किया होगा, उस समय में कैसा था आपका कि डायरेक्ट आप एक घंटा मौन बैठना है, बैठ नहीं सकता। आप अलग अलग व्यक्तियों के साथ काम करोगे, पता चलेगा। क्योंकि भीतर जो गड़बड़ है सारी, जैसा भीतर दर्शन करोगे, तुरंत जो दबाया हुआ है मन तुमने देखा नहीं, तुम बाहर ही भागे, बाहर ही भागे, बाहर। सारा का सारा भीतर जो मुख्य धुआं है, जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाओगे तो जो मुख्य धुआं आएगा तुम्हारे हाथ में, वो आएगा भय, फियर। उसके आसपास सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे पीड़ा, सारे संताप, ये इसकी ब्रांचेस है। जैसे जैसे भय बड़ा होता जाता है तो चिंता के पत्ते फूल लगते जाते हैं उस पे, ये हमें संताप देता जाता है, पीड़ा देता जाता है, दुख देता जाता है, कंटाड़ा देता जाता है। तो मुख्य कारण जो है जिस पर मन की रचना होती है, वो है संचय, कि कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है। ये मन का मूलभूत स्वभाव है। और जो पाना है बाहर से, तो ये सत्य, अस्तित्व का जो सत्य है, वो सत्य को भी हमें जानना है, उसका स्वरूप जानना है। जो तुम बाहर से पाओगे उसे तुम्हें बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। देखो, जो कुछ भी तुम बाहर से पाओगे वो तुम भीतर नहीं ले जा सकते। आज नहीं तो कल तुम्हें उसे बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जिसे अज्ञान कहते हैं, वो अज्ञान क्या है? देखो, तुम जरा सोचो, मृत्यु को जाने दो, मृत्यु बाद की घटना है। हम रोज नींद में जाते हैं, रोज। तुम जरा देखो कि तुम नींद में क्या साथ में ले जा सकते हो। जरा देखो कि नींद में क्या तुम्हारे रुपया तुम्हारे साथ चलते हैं, पैसा तुम्हारे साथ चलता है, प्रिय व्यक्ति है, प्रिय से प्रिय व्यक्ति, तुम उसे साथ में नहीं ले जा सकते। फिर वो पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी संबंध हो, प्रेयसी हो, प्रेमी हो, लेकिन तुम उसे साथ में नहीं ले जा सकते नींद में। अगर तुम नींद में नहीं ले जा सकते हो तो मृत्यु तो बड़ी नींद है, उससे भी आगे की और गहरी नींद, तो उसमें तो कुछ भी साथ नहीं चलेगा। लेकिन हमारा अज्ञान क्या है कि हमें इस अपेक्षा में मन रहता है, क्योंकि मन को अपना अस्तित्व, वो एक अलग एलिमेंट की तरह काम करता है। मन एक अलग अस्तित्व है, मन का अपना अस्तित्व है। वो टिकाने की ट्राई में किसी तरह से भी मन आ जाएगा, किसी तरह से भी। थोड़ा सा भी तुम चुके, थोड़ा सा इधर उधर हुए कि मन प्रकट हो जाता है। और वो प्राकृतिक बात है, इसीलिए इसको ठीक से समझना है, मन के मैकेनिज्म को ठीक से समझना है। और जैसे जैसे तुम समझते जाओगे, तुम्हारी जड़ता दूर होती जाएगी जीवन के प्रति, भय अपने आप तिरोहित होता जाएगा।
और भय का स्वरूप क्या है? अगर तुम ठीक से न समझे तो एक भय एक ही है, अलग अलग भय नहीं, एक ही भय है, लेकिन वो भय अलग स्वरूप ले सकता है। तुम थोड़ा चुके तो वो भय अलग स्वरूप ले सकता। मैं कुछ उदाहरण दूं। मैं 8वीं स्टैंडर्ड में था, 8वीं कक्षा में। हमें ज्योमेट्री चालू हुई, भूमिति ज्योमेट्री। उसमें थियरम आता है जिसे कहते हैं प्रमेय, कि ये साबित करो, प्रूव दैट, ऐसा आता है। और प्रमेय बहुत सबको डिफिकल्ट पड़ता है, सब बच्चों को, क्योंकि असल में तो वो शिक्षक को ही डिफिकल्ट रहता है। मैंने देखा है, शिक्षक बन के भी देखा है, और शिक्षकों के साथ भी रहता है कि शिक्षक ही क्लियर नहीं है कि प्रमेय को पढ़ाना किस तरह से। इसीलिए बच्चों को ठीक से वो पढ़ा नहीं सकते कि किस तरह से प्रमेय याद करना है, स्मरण करना है, या उसे लिखना है। तो मुझे कैसा कॉम्प्लेक्स आ गया था मैं कहूं आपको, लेकिन उससे मैं परिचित था। कि समझ लो कि कोई भी व्यक्ति घर पे आया तो मुझे डर क्या लगे कि वो मुझे पूछेगा तो कि ये प्रमेय तुम्हें आता है। जैसे पढ़ने की बात हो मैं और विषय में चढ़ा दूर से, मुझे ऐसा लगे कि नहीं, वो मैथ्स की बात में नहीं आना चाहिए। मैथ्स की बात करे कि कैसा तुम्हें लगता है तुम मैथ्स ठीक कर रहे हो, ऐसा कोई भी आए। क्योंकि मेरे भाई आचार्य थे, तो उसके जो और आचार्य मित्र थे वो घर पे आते थे। उसमें कोई साइंस ग्रेजुएट थे या पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो वो मुझे पास में बिठाए कि मुझे डर लगता था कि प्रमेय के बारे में वो कुछ पूछेंगे तो थियरम के बारे में, और किसी में कुछ नहीं, और भी नहीं आता था। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि और में मैं मास्टर था और ज्योमेट्री, ये मैं तुम तक ही कहता हूं, बहुत सबको मत कहना। ऐसा नहीं था कि मैं और में मास्टर था, और में तो इससे भी शायद डल था। लेकिन भय को इससे कुछ लेना देना नहीं। वो कोई भी बात पर तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है, देखना, ये मेरे उदाहरण में इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आप अपना खोज सको कि ऐसा कोई भय मेरे भीतर तो रह नहीं गया। कई बार हम कहते हैं नहीं, मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं, लेकिन भय को ठीक से समझना है, जो मैं समझाऊं। तो इस तरह से भय काम करता है कि अब मैं ऐसी घटनाएं थी जो मेरी, उसे मैं समझने का प्रयत्न करता था कि क्या होता है। समझ लो कि मैं वक्तृत्व स्पर्धा में बोलने जा रहा हूं, बिना तैयारी के मैं जा रहा हूं। उसमें भी भय लगता है। जब तुम बोलना प्रारंभ करते हो, ऑडियंस पूरा तुम्हारे सामने है, कोई विषय पर तुम बोलना प्रारंभ करते हो, जो बोले है उसे पता है कि पहले एक भय की लहर छूती है। तो मैं देखता था कि वो भय जहां मैं बोलने जा रहा हूं, एक भय। सेकंड, ये ज्योमेट्री वाला भय कि कोई व्यक्ति आया और मुझे पूछेगा तो कि तुम्हारा कैसा है ज्योमेट्री। मुझे ऐसा डर, कोई मुझे ना पूछे, फिर भी मुझे अंदर से वो ही आए कि वो मुझे अगर पूछेगा तो कि ये थियरम में क्या किस तरह से साबित हो सकता। अब ऐसा कोई पूछता है कभी, लेकिन भय होता है। तीसरा, मेरा भैया मुझे रोज रात को भेजे, और रोज रात को खिड़की की क्या दुश्मनी थी मेरे साथ, रात को खिड़की खुल जाए, कौन भूत पिशाच थे पता नहीं, आज तक पता नहीं चल, लेकिन रात को वो खिड़की खुल जाए, मेरा भैया कहे जाओ आप ऊपर खिड़की बंद करके आओ। तो मैं समझना ये चाहता था कि ये जो भय है, तीन बात में मुझे लगते हैं वो अलग अलग है कि एक है। और इसके साथ जो मुख्य घटना थी वो ये थी कि मेरे पिताजी जब से मर गए, मुझे एक भय तो मुख्य था, और वो था कि मां मर जाएगी। तो मैं सारे जहां जहां भय थे, जो भय थे वो इस तरह के थे। जैसे कि मुख्य भय जो मैं ऑब्जर्व करता था इससे पहले, वो ऐसा था कि मेरी मां मर जाएगी तो एक भय, फिर अगर रात को भूत आ जाएगा तो भूत मुझे दर्शन दे देगा तो दूसरा भय, फिर तीसरा भय था कि अगर परीक्षा में मैथ्स का पेपर अगरा निकला तो डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे सम्स आएंगे तो कि जो मुझे नहीं आते। तो मैं भगवान की प्रार्थना इसलिए कर रहा था कि मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, तुझे नहलाता हूं, धुलाता हूं, पर तू मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा करना है, तुझे मुझे भूत भेजने नहीं है और मेरी मां को मारना नहीं। ये प्रार्थना में मांग थी। तो मैं समझना ये चाहता था कि ये सारे भय अलग अलग है कि एक है। लेकिन आप देखो, भय अलग नहीं, भय एक ही है। जैसे आप समझते जाओगे भय की संवेदना है, मुख्य जो प्रकट होती है वो है पेट। उसका विज्ञान प्रारंभ होता है भय का पेट से, और कहां से प्रारंभ होता है वो भी तुम्हें कहूं।
जैसे जैसे तुम भय जानते जाओगे, ये बात कोई बड़ी नहीं, हम मां के शरीर से बाहर आते हैं, हम तब तक हमारा शरीर मां के शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। सब मां के ऊपर चिंता है, तू खा, तेरा खाना मैं ले लूंगा, तुझे पानी पीना हो, जो करना है तू कर, मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा तेरे शरीर से। हम सोते ही रहते मां के गर्भाशय में। जैसे पहली नाड़ टूटती है तुम्हारी मां के शरीर से, जो पहली घटना है भय का, जो धक्का आता है, बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन जैसे जैसे आप भय को जानते जाओगे पता चलेगा। भय की जो आवृत्ति पैदा होती है, जहां से संवेदना पैदा होती है, वो सेम स्थान जहां से मां से बच्चे को अलग किया जाता है, अब मां से उसका सीधा भौतिक संबंध टूट जाता है। जो भीतर था बच्चा, और तब जो एक वातावरण था भीतर, बच्चा के भीतर भी जो एक हूंफ थी, एक गर्मी थी प्रोटेक्शन की, वो प्रोटेक्शन की गर्मी जो पहली बार टूटती है, वो जब नाड़ से बच्चा अलग होता है तब टूट जाती है। और जो पहली सांस लेता है उसमें खाली ऑक्सीजन नहीं आता है, उसके साथ उसका जो भय का केंद्र, और वो भी एकदम प्राकृतिक है कि जो भय है तुम्हारा वो तुम्हें जीवंत रखेगा, वो तुम्हें सजीव रखेगा। भय, जैसे जैसे मैं भय पे आगे बात करता जाऊंगा, मैं इसको और स्पष्ट करता जाऊंगा कि किस तरह से भय हमें सचेत करता है, जीवंत करता है। तो ये जो भय की संवेदना है, इससे हमारे जीवन में गति प्रारंभ होती है। लेकिन यात्रा का जो मुख्य केंद्र है वो है भय। इसीलिए हम जीवन में यात्रा करते जाते हैं। मैं हमेशा तुम्हें पूछूंगा कि जैसे जैसे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे भय तुम्हारा तिरोहित होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? श्रद्धा बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? विश्वास जीवन में बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? ये इसका केंद्र है जीने का। अगर श्रद्धा विश्वास बढ़ते जा रहे हैं तो आप समझ लो कि विचार मन से आप बाहर निकलते जा रहे हो, इच्छा से बाहर ऊपर की ओर जा रहे हो। इच्छा से आपका सीधा भीतर संबंध नहीं, आप ऊपर उठते जा रहे हो। अगर जैसे जैसे आप जीवन जीते जा रहे हो और श्रद्धा विश्वास घटते जा रहे हैं आपके जीवन में, और भय बढ़ता जा रहा है, तो आप समझ लो कि आप मन में डूबते जा रहे हो, इच्छा से गिरते जा रहे हो। इच्छाएं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये पालू, वो पालू, ऐसी ऐसी अपेक्षाओं से गिरते जाते हो, तो भय बढ़ता जाता है। लेकिन भय का जो प्रारंभ है वो यहां से होता है। इस भय को हम जानते नहीं, जीवन में हम चूक जाते हैं। जो जानना है उसे हम जानते, जो तुम्हारे साथ ही रहेगा। चलो, तुम तुम्हारे साथ हो, सदा से रहे हो, सदा रहोगे, तुम तुम्हारे साथ ही हो। लेकिन हम अपने से अपरिचित हैं। हम भूल क्या करते? सारे जगत का ज्ञान हमें है, बस खाली हम चुक गए अपने को जानने को। बाकी पूरा का पूरा पता है, कौन बड़ा प्रधान है, बड़ा प्रधान की फ्रेंड कौन है, मिसिस कौन है, कितने दिकरे हैं, उसकी शादी कहां हुई है, ऐसा जो भी हम जिसे हमने ज्ञान कहा है वो ऐसा ज्ञान, हमारा शिक्षण का ज्ञान, इंफॉर्मेटिव पार्ट है, उसे हम ज्ञान कहते। वो धर्म की भाषा में ज्ञान नहीं। धर्म की भाषा में ज्ञान का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, आत्मा का प्रकाश प्रकट होता जाता है, अवकाश प्रकट होता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है, क्योंकि विश्वास आत्मा का लक्षण। विश्वास का संबंध है स्पेस से। स्पेस का अर्थ है आत्मा, इंटरनल स्पेस मतलब आत्मा। और जब तक हम भय को जानते नहीं, मन को जानते नहीं, अपेक्षा को जानते नहीं, तब तक हम जो शक्ति प्राप्त करते हैं भीतर, जो शक्ति हमारे भीतर पैदा होती है, वो शक्ति की चैनल है, जुड़ी है विचार के साथ। तो जितनी ज्यादा शक्ति हमारे में पैदा होती है वो सारी मिल जाती है विचारों को, तो मन और स्ट्रांग होता जाता है। जैसे जैसे जीवन हम जीते जाते हैं मन स्ट्रांग ही होता जाता है। अब उल्टा, जैसा तुम भय को जानना शुरू करोगे, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं फियर इज द ज्वेल। वाई? वो कहते रत्न है। जिसने जाना उसने कहा कि भय रत्न है। क्यों रत्न है भय? क्योंकि भय मन का केंद्र है, इच्छा का केंद्र है। और जो दुख पीड़ा संताप है जीवन,
हमें जो प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो रही है, हमें जो आनंद नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में जो उल्लास नहीं है, हमारे जीवन में जो बोझ नहीं है, उसका कारण है कि विचारों का पर्दा है हमारे और स्पेस के बीच में, इंटरनल स्पेस और देखने वाले के बीच में, दृष्टा के बीच में पर्दा आ गया, विचारों का, मन का, अपेक्षा का। हम सब कुछ लेकर आए, कोई रुपया पैसा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी कोई समृद्धि से कोई आनंद प्रसन्नता को लेना ही नहीं। हम जो लेकर आए हैं वो है अवकाश, हमारे भीतर अवकाश, सबके भीतर अवकाश है, परम अवकाश है। परम अवकाश से हमारा संबंध है, हर एक छोटे अवकाश का संबंध है परम अवकाश से, और उसके साथ आनंद उल्लास प्रसन्नता जुड़ा है। ये बात हम जीवन में जानना चूक जाते। चलो, धर्म में ऐसा बताया जाता है कि कोई अगर दारू पी रहा है या ड्रग्स ले रहा है तो वो सब उसका विरोध करते हैं कि ये खराब है, नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? चलो मैं उसका कारण को कि क्यों नहीं लेना चाहिए, दारू क्यों नहीं पीना चाहिए, चलो क्या खराबी है दारू में, या ड्रग्स लेते हैं लोग, क्या खराबी है ड्रग्स में? मैं तुम्हें कहूं, आखिर तुम दारू लेते किस लिए हो? तुम पूछना अपने से। अगर तुम दारू पी रहे हो, तुम अपने से पूछना कि दारू तुम किस लिए पी रहे हो। अगर तुम ड्रग्स ले रहे हो, तुम्हारी ऐसी कोई भी नशाकारक हैबिट है, जैसे कि तुम सिगरेट पी रहे हो या तुम तंबाकू चबा रहे हो, तुम जरा अपने से पूछना कि ये तुम किस लिए कर रहे हो। तो मुख्य कारण यही होगा कि तुम दुख पीड़ा संताप से बच रहे हो। जो दुख तुम्हें भीतर हिलाता है, सताता है, पीड़ा जो तुम्हें हिलाती है, सताती है, उसको तुम भुलाना चाहते हो, तुम उससे बचना चाहते हो कि ना, ये नहीं चाहिए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। अब तुम्हारे पास ऊपर उठने का मार्ग नहीं या मार्गदर्शन नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि असल में धर्म शुरू ही तब होता है, प्रारंभ तब होता है, सबका अनुभव है, सबका, जब तुम्हें प्रगाढ़ निराशा घेरती है, प्रगाढ़ निराशा, प्रगाढ़ दुख का अनुभव प्रारंभ होता है, पीड़ा का अनुभव प्रारंभ होता है, संताप का अनुभव प्रारंभ होता है, तब तुम उस यात्रा में निकलते हो कि इससे ऊपर कैसे उठा जाए। भीतर तो ये जन्म लेता ही है विचार, तुम्हें पता हो न हो, लेकिन भीतर से तो ये बात आती है कि इससे कैसे ऊपर उठे। तो सरल मार्ग तो ये है कि तुम उसे भुला ही दो, बस दारू पी लो, भूल जाओ, आज की जो दुख है उसे तुम भूल जाओ, तुम पी लो दारू, शराब में डूब गए, तुम नशाकारक चीजों में डूब गए, तुमने भुला दी, वो चला नहीं गया। अगर धर्म में उसका विरोध है तो उसका मुख्य कारण यह है कि तुम्हारे शराब पीने से या तुम्हारे ड्रग्स लेने से जीवन के दुख पीड़ा संताप मिटेंगे नहीं। समझ लो कि तुम्हारा पूरा जन्म ड्रग्स में चला गया, दारू में चला गया, तुमने मौका खो दिया, क्योंकि तुम्हें फिर से यहां ही आना पड़ेगा, इसी जगह पर फिर से जन्म लेना होगा, और फिर उस दुख पीड़ा संताप से तुम्हें फिर से मुकाबला करना होगा। और जहां से धर्म की अद्भुत यात्रा प्रारंभ हो सकती है, जहां से, क्योंकि कोई भी रात इस पृथ्वी पर कायम नहीं, कोई भी तूफान इस पृथ्वी पर कायम नहीं, कितना ही बड़ा तूफान हो इस पृथ्वी पर, देखो स्पेस सबको खा जाती है, परम अवकाश की जो शांति है उसके आगे कोई अशांति कुछ भी नहीं। देखो आप आज तक कितने युद्ध हुए होंगे इस पृथ्वी पर, कितने तारे टूटे होंगे, कितने सूर्य टूटे होंगे, कितनी आवाजें आई होगी अवकाश में, कितनी आवाज जो हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन कितने रोज कितना डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है इस जगत में, लेकिन देखो फिर भी स्पेस की शांति कहां जाती है? किसने छुआ? चलो स्पेस की शांति को कोई नहीं छू सका। इस तरह से हमारे भीतर भी जो आत्मा की शांति है वो जानना है। अगर तुम पूछो मुझे कि जीवन किस लिए है, तो मैं कहूं कि तुम्हारी जो आत्मा है वो तुम्हें मिल जाए, उसका प्रागट्य हो जाए। जीवन का मौका इसलिए है, तुम जो यात्रा अभी तक करते आए हो, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से तीसरा शरीर, इस तरह से जो तुम आज तक पहुंच गए यहां तक, और तुम्हें दुख पीड़ा संताप हैरान कर रहा है, तो उसका उकेल नशाकारक पदार्थ नहीं, और इसका कारण यह है
कि नशाकारक पदार्थ और कुछ नहीं करता, तुम्हारी ही ग्लैंड से वो केमिकल पैदा करता है, उसे एक्साइट करता है, तुम्हारी ही ग्लैंड से एक्साइट करता है। गांजा है, चरस है, दारू है या कोई भी नशाकारक पदार्थ है, उसमें कुछ भी नहीं, खाली उसका संबंध तुम्हारी ग्लैंड के सिक्रेशन के साथ है कि वो केमिकल तुमने डाला कि तुम्हारी ग्लैंड सिक्रेट होती, उससे सिक्रेशन वो पैदा होता है, तो तुम्हारा चेता तंत्र रिलैक्स होता है, तुम्हें थोड़ी क्षण ऐसा लगता है मजा का अनुभव आता है, लेकिन वो मजा कायम नहीं, क्योंकि वो आधारित मजा है और वो सिक्रेशन भी केमिकल द्वारा आया हुआ सिक्रेशन है, तो वो तो थोड़ी देर में खो जाएगा। भौतिक बात है, बिखर जाएंगे, अणु सारे बिखर जाएंगे। तो जैसा वो समाप्त हो जाएगा, फिर वही की वही पीड़ा शुरू, वही के वही दुख शुरू। तो धर्म तो वो दिशा है, धर्म का जो मार्ग है वो दिशा है कि जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का अपना मजा है। ऐसा नहीं कि मेहनत करनी पड़ेगी तब मुझे मिलेगा ये, लेकिन मजा है। कई बार लोग मुझसे ये भी चर्चा हुई है कि परमात्मा डायरेक्ट क्यों नहीं मिल जाता, डायरेक्ट आनंद क्यों नहीं मिलता, डायरेक्ट उल्लास क्यों नहीं मिलता। इसके लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ता है, इतनी विद्या, प्राणायाम करे, इतना रेचन करे, फिर इतना ध्यान में बैठे, और ध्यान का घंटा की नहीं कि कितना बैठे फिर मिलेगा परमात्मा, कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा भी नहीं, कि इसकी भी गारंटी नहीं। लेकिन वही उसका मजा है। अगर यह बात सुनिश्चित हो जाती, मैं मेरा उदाहरण कहूं कि देखो गवर्नमेंट सर्विस सब चाहते हैं कि हम परमानेंट हो जाए, सब चाहते, लेकिन मैं मेरा अनुभव कहूं कि जब तक मुझे गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिली थी, 2 बार ऐसा हुआ, 2 बार, तो मुझे ऐसा उसमें एक इच्छा रहती थी कि क्या होती होगी परमानेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। सब कहते हैं कि फिर तो तुम गवर्नमेंट के जमाई हो गए, सर्विस से शादी हो गई तुम्हारी, गवर्नमेंट की सर्विस से तुम्हारी शादी, तुम जमाई, अब गवर्नमेंट तुम्हारा पालन पोषण छीक सुधी करेगी, तुम नहीं काम कर सकोगे तो भी पेंशन आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन मैं मेरा अनुभव कहूं कि जैसे मैं सर्विस मैंने ज्वाइंट की, कुछ वर्क किया कि मुझे लगे कि ना, मुझे बोरिंग लगे कि ना ऐसी सर्विस नहीं चाहिए, 58 वर्ष तो कब हो तब, ये 11 से 5 में से मुक्ति, ना बापा है। ऐसा 2 बार मेरे साथ हुआ। तो मेहनत का अपना एक मजा है, इनसिक्योरिटी का अपना मजा है जीवन में। जीवन का संबंध है असलामती से, हमारा जो भय है वो इससे जुड़ता है। इसलिए मैं ये बात करता हूं कि हमारा जो भीतर का भय है कि कहीं में मुझे खाना न मिला, कपड़ा न मिला, आवास न मिला और मैं मर जाऊंगा तो असलामती में। आखिर भय क्या है, तुम करो पीछा कि भय है तो क्या है। चलो कि अगर मेरी किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुई और मेरा बैंक बैलेंस न होगा तो किडनी का जहर बढ़ता जाएगा और मैं मर जाऊंगा तो। अब जरा देखना कि जिसके पास पैसा है, जिसकी किडनी की तकलीफ थी वो साजी हो गई, जिसका हार्ट का प्रॉब्लम था वो अच्छा हो गया, चलो उसका भय गया। तुम जरा उसके साथ रहकर देखना कि भय जाता है, इस तरह से भय जाता है कि हम भय को भुलाते जाते, भुलाने की कोशिश में लगे। और होता क्या है, जैसे 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 तुम भय को भुलाते जाते हो, भय का दर्शन करना चूकते जाते हो, भय बढ़ता जाता है। और भय के साथ दुख, पीड़ा, हताशा, चिंता। गेट 100 विल बी फ्री। बस तुम भय को संभालो, परमात्मा कहता है ये तुम्हें दे ही दूंगा, तुम खाली भय पकड़े रखो। हम चूक क्या जाते हैं, चलो तुम कृष्ण की मूर्ति का दर्शन नहीं करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राम की मूर्ति का दर्शन नहीं करोगे, चलेगा, मुझे पूछो तो। लेकिन भय का दर्शन जरूरी, भय को समझना जरूरी, क्योंकि जो भय है वो केंद्र है। सर्व दुखों का जो संबंध है वो है भय से। फिर उसका दूसरा नाम तो दे सको तो मन का एक दूसरा नाम भय भी कर लो कि मन का संबंध है भय से। जब तुम्हें भय लगे, तुम पूरा पीछा करो कि भय है क्या, तो वो तुम्हें स्मशान तक छोड़ आएगा जीते जी। बिना ठाठड़ी में बंधे हुए तुम आखिर पहुंच जाओगे स्मशान तक या कब्रिस्तान तक।
मैं मनमोहन शर्मा को लेकर भूज गया था। Someone calls me, वो वर्क था। अब जब मैं मेरी बहन का जो घर था उस पर मैं काम कर रहा था कि भूत पिशाचों वाला वर्क था, तो उसका एक रूट मुझे ऐसा मिला। मेरी बहन थी तब नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल, तो उसका एक संबंध उस जगह से था। अब मैंने मेरी बहन को पूछा कि मुझे इस जगह पर शूटिंग करना है। अब एक ही दिन था मेरे पास। अब तो सुबह में हम गए थे और मैंने उसे कहा कि मुझे तेरी स्कूल में शूटिंग करना है। और ऐसा था कि कुदरती वो दिन छुट्टी का दिन था, छुट्टी का समय था, कोई लड़कियां भी नहीं थी, हॉस्टल थी वहां, नर्स की हॉस्टल थी, लेकिन उस समय कोई नहीं था वहां। तो उसने कहा ठीक है तुम कर सकते हो। फिर जब ये बात निकली तो उसने कहा कि ये ऐसी जगह है जहां पर बहुत सी लड़कियों को ऐसा अनुभव होता है रात में, और कई आगे भी लड़कियों ने आत्महत्या की है या इस तरह की उसने मुझसे बातें की कि और जो मैं काम कर रहा था उसकी चैनल जुड़ती थी वहां, और उसने कहा कि हाँ ठीक है तुम काम कर सकते हो उधर। अब जो बहन को मैं इस शूटिंग में ले जा रहा था वो परिचित नहीं थी उससे, अभिनय उसने कभी किया ही नहीं था। अभिनय की उससे तो झगड़ा आए तो वो तुरंत झगड़ा कर दे, अभिनय न कर सके, झगड़े का अभिनय न कर सके। प्रेम आए तो प्रेम कर दे, झगड़ा आए तो झगड़ा कर ही दे, बस। उसने अभिनय किया ही नहीं था। मैंने कहा ना ना तुझे करना है अभिनय मेरे साथ। अब मुझे पूरा पिक्चराइज उस पर करना था कि पूरी जो भय की बात थी, जिस तरह से मैंने मेरे भांजे पर काम किया कि उसको पहले नचाया एकदम माइकल जैक्सन के नृत्य पर, उसको वर्क करवाया और फिर उसे मार डाला। मार डाला मतलब मैं कंस मामा थोड़ा हूं लेकिन मार डाला, ये बात ठीक है। और वो भी सीन जबरदस्त था कि जब वो मरता है, हमने वो सीन इस तरह से लिया था, डायरेक्टर था ना इसलिए मैं ये बात करता कि वो जब मरता है ऐसे नृत्य करते करते थक जाता है। मैंने कहा तू थक जा तो गिर जाना, ऐसे अभिनय उसे सिखाए कि इस तरह से तुझे गिरना। वो गिरा, ठीक से गिरा। फिर दूसरा सीन था जब वो चेहरा उठाता है, तब हमने कंकु लगा दिया था यहाँ, जैसे मुंह में से वोमिट हो रही है वो, हाँ ऐसा करके फिर मर जाता। इस तरह का सीन था, लेकिन वो मृत्यु में से उसे पूरा निकाला, अभिनय के माध्यम से भी मृत्यु से निकाला। अब जो दूसरी बहन थी जिस पर मैं काम कर रहा था भय का, अब उसकी मैं एक बात कहूं, वो जब से उसने खाना चालू किया था, खाना खाता है व्यक्ति, वो मिठाई की बहुत शौकीन, उसने सब्जी छुए ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने मैं गया उससे पहले सब्जी का स्वाद लिया होगा। मैं कहता हूं ना, नहीं लिया होगा। जब भी उसके घर में खाने को जाऊं ऐसा ही होता है, वो श्रीखंड खा रही है या और कुछ मिठाई खा रही और कुछ, और ये भी हो जाता है। मैं इसका एक कारण भी कहूं कि जीवन में जब तुम एक बहुत गहरा अभाव महसूस करते हो, जब गहरा अभाव, उसके साथ खाना भी जुड़ता है। जो बहुत खाते हैं अगर ठीक से वो अपने को समझने लगे तो भीतर एक अभाव पैदा होता है। जीवन में जब अभाव पैदा होता है तो बाहर से हम भरने का प्रयत्न करते हैं, बाहर से, और प्रारंभ होता है खाने से कि बहुत ज्यादा खाए या मिठाई खाए। मिठाई खाने का भी एक जो भाग है वो ये है कि भीतर एक बिटरनेस है, भीतर एक कड़वाहट है। कड़वाहट स्वाद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भीतर की जो एक भाव दशा है, वो भाव दशा ऐसी है कि भीतर को चुका चुका अनुभव है, उसकी एक कड़वाहट है। उसको भूलने के लिए व्यक्ति स्वीट ज्यादा खाता है। ये मन के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है कि इसका परिणाम इस तरह से आ सकता है। तो मैं उसे देखता था, वो हमेशा मिठाई खाए, और इतनी शौकीन मिठाई की कि रात को वो बाथरूम जाने के लिए उठे, बाथरूम वो आके डायरेक्ट न सोए, पहले फ्रिज खोले, एक आध पेंडा तो वो खाए, ऐसा नहीं एक से ऊपर होगा लेकिन एक से नीचे कभी नहीं। और उससे भय मैक्सिमम, रात का एकदम भय। अगर अंधेरे में जाना हो या भूत पिशाच की बात हो
ऐसा कोई भी रात में अकेले सोना हो, रूम में अकेला सो ना सके, कोई ना कोई चाहिए रूम में। और जब भी मैं किसी की बात करता हूं तो एक आप बात समझना, मुझे कोई व्यक्ति से न लेना न देना, और न मन तेरा न मन मेरा, हमारा सबका मन एक ही है। मैं लेबल दूं उसे, ए कहूं, बी कहूं, उस मन को मैं बिखला कहूं, उस मन को मैं फकीरा कहूं, निंजा कहूं, या कोई और नाम दूं, डोहा कहूं, कुछ भी कहूं, ये मन है। और मन तेरा मेरा कोई अलग नहीं, मन सबका एक ही है। आप जरा ठीक से देखना, जिसने अपने मन को जान लिया, या जो अपने मन को पार कर गया, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, प्रबुद्ध, जिसको इच्छा ही न रही, इच्छा से ऊपर उठ गया, वो क्यों जान लेता है? कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता है, उसका कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जान लेता है। क्यों? क्योंकि उसका मन भी कभी यही था। उसके पास अगर चोर गया हो, उसे कोई नवाई नहीं, आश्चर्य नहीं लगता। वो चोर हो तो उसे कोई अंदर से आश्चर्य नहीं होता, मैं कह देता हूं तुम, क्योंकि हम सब भीतर से चोर है। जैसे आप मन को देखोगे, सारी भावनाएं है भीतर, हम लुटेरे भी है। हाँ, कोई हो गया बाहर से, कोई नहीं हो सका, कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन सब चोर है, सब भीतर से। देखो आप ठीक से कि ये बात ठीक है कि नहीं। यीशु कहते थे, जब भी ऐसे वेश्या एक थी, कि जब जानीता उदाहरण है लेकिन मैं फिर भी कह देता हूं, काम आए शायद। एक वेश्या को सब पत्थर मार रहे थे कि वो पापी है, उसे नष्ट कर दो। जब जीसस वहां से निकले तो सबने कहा कि ये ज्ञानी है, इसका मार्गदर्शन लो। वो क्या कहते? सबने पूछा कि हम क्या करें, ये वेश्या है, पकड़ा गई है और इस तरह का धंधा करती है, गांव में आई है, तो उसे हम पत्थर से मार रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। यीशु ने कहा, हाँ, अगर तुमने कोई पाप न किया हो तो आप पत्थर मार सकते हो। तुम याद कर लो, स्मरण कर लो अपना पूरा जीवन कि तुमने कोई पाप किया है। अगर ना किया हो, तुम्हें अंदर से जवाब आए कि ना, मैंने पाप नहीं किया, तो तुम पत्थर मार सकते हो। सब समझ सकते हैं कि कौन पत्थर उठा सकता है। सबके हाथ से पत्थर गिर गया। जैसे ही तुम भीतर देखते हो, जब तुम किसी को कहते हो कि तुम चोर हो, तुम जरा अपने को पूछना कि मैं, जो मैंने किया है, मैं, तुम्हारी बात तुम्हें नक्की करनी। हमारे भीतर सारे गुनाह हो जाते हैं। देखना आप जरा, तुमने बाहर मर्डर किया हो न किया हो, भीतर मर्डर किया है तुमने, सबने कर ही देते हैं। जब किसी पर क्रोध आता है, उसका गला दबा देते हैं भीतर। तो सारा मन बुद्ध समझ जाता है, प्रबुद्ध, उसे कोई आश्चर्य नहीं होता। अच्छा चोर हो, आओ बैठ। यहां पुजारी भी बैठा है, पुजारी को नवाई लगती है कि पुजारी और चोर एक ही, दोनों को एक ही आसन मिल गया। हाँ, मिल जाता है। बुद्ध के पास आसन अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है। बड़ा प्रधान आए कि भिखारी आए, एक ही आसन। इसलिए बड़ा प्रधान तो डरता है, बुद्ध के पास जाने के लिए भी डरता है। लेकिन ये मन है, और मन के साथ वह जुड़ा रहता है। अब जो मैं मेरी बहन की बात करता हूं, वो सदा उसने मिठाई ही खाई, तो मिठाई से क्या हो, आगे हम देखेंगे इसका संबंध कि जो आखिर केमिकल है। सारे जो पदार्थ हम खा रहे हैं वो भी आखिर में केमिकल ही है, एक रसायन है, भीतर एक रसायन पैदा करता है। अब जब पेट आंत है, उसे दबकने के लिए उससे मूवमेंट होती है, उसका रिदम होता है। उसको रिदम में लाने के लिए सब्जी चाहिए। ठीक से समझना इस बात को। जो ब्लॉक करेगा भीतर, जो आंत है उसकी गति ब्लॉक करेगा, ऐसे कोई भी पदार्थ आप लोगे तो भीतर भय की संवेदना चालू होगी। उसका इतना ही कारण है कि जो भीतर आंत है उसकी मूवमेंट ठीक नहीं हो रही है। भय का ये कारण है कि जो आंत की मूवमेंट होनी चाहिए नेचुरल, वो नहीं हो रही। उसके कारण आपका जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड खींचने का, बाहर फेंकने का रेट है, वो ठीक नहीं हो रहा है। इसके कारण भीतर भय जमा हो जाता है। तो मैं जो मेरी बहन की बात करता हूं, उसका मुझे पूरा पता था कि इसका कारण ये है कि इसके साथ जो भय जुड़ता है, या जो आगे इसके आसपास जो एक अंधेरा जमा हो रहा है, या आगे जो दुर्घटना हो सकती है इसके साथ, इसका कारण इतना ही है कि जो ये भय की संवेदना भीतर पड़ी है नाभि के पास, वो बनाव को खींचती है, इंसिडेंट्स को खींचती है। उसका कारण है, जैसा आपका
शरीर की संवेदना, ठीक से समझना इस सूत्र को, जैसी आपकी शरीर की संवेदना ऐसा आपका भाव, जैसा आपका भाव ऐसा आपका विचार। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप विचार का स्वरूप जान के आप पकड़ सकते हो कि भाव किस तरह का है मेरे भीतर का। ईर्ष्या चल रही है भीतर, या क्रोध है, या प्रेम है, या तिरस्कार है, घृणा, विचार से पकड़ सकते हो। और मैं कहता हूं, और आगे जाओगे, प्रत्येक संवेदना की साथ भाव जुड़ा है। समझ लो कि तुम्हें ईर्ष्या पैदा हो रही है तो उसका एक ग्राफ है भीतर, कि पेट की संवेदना खास प्रकार की होती है। कहीं ब्लॉक हो गया पेट तुम्हारा, जो दबकता है, तुम्हारा आंत दबकता है, वो कहीं उसकी मूवमेंट स्लगिश हो रही है। जैसे जैसे आप अपने को जानते जाओगे, दर्शन करते जाओगे भीतर, आप मेरी बात से सहमत होते जाओगे। वो जब कहीं अटकी तो तुम्हारे भीतर जो भाव जगा वो जगी ईर्ष्या, और जैसी ईर्ष्या जगी, भाव जगा कि इस तरह के विचार आने लगे तुम्हारे भीतर, इस तरह के विचार आने लगे। तो ये तीन घटना एक साथ होती है, तीन घटना। और जैसा विचार, जैसे भाव, जैसे शरीर की संवेदना, ऐसी घटनाएं तुम्हारे आसपास खींचती है। ऐसे बनाव जीवन में तुम्हारे आसपास घटने लगते। ये सब्जेक्ट है स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस का, फिर भी मैं कह देता हूं कि कोई भी घटना घटे तो तुम बाहर खाली ध्यान मत देना। ठीक है, बाहर जरूर काम करो, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम बाहर काम ही ना करो, लेकिन दोनों काम एक साथ करो। जैसे कि सांप आ गया तो मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम देखते ही रहना, निकालना ही मत रूम में से कि मुझे क्या, मैं तो बस दृष्टा हो गया, देख सकता हूं। दोनों काम करना, भय भी देख लेना कि सांप का भय अभी है भीतर, तो काम करना है। कोई तुम्हें जान ले, अगर आप मेरे पास सांप ले आओ, मैं डर गया तो डर गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि तुम इतने जन बैठे हो, वो भी भाग जाओगे कि ना ये गुरु ने अभी पाया नहीं। लेकिन तुम रहो कि न रहो, मैं तो मेरे साथ ही हूं, जन्मों जन्म से मैं मेरे साथ हूं, और जब तक नहीं छूटूंगा मैं मेरे साथ ही रहूंगा, मेरे भय के साथ। तो मुझे तो जानना ही पड़ेगा कि भय है कहां, और सारे जो इंसिडेंट्स है उसमें हमें यह पकड़ना है कि कैसी संवेदना हुई, कहां, चलो भय पैदा हुआ, धक्का कहां आता है, चिंता पैदा हुई, तुम ठीक से देखना, चिंता का केंद्र, भय का केंद्र तुम्हारी नाभि है। यहां से शुरू होता है सारा संसार, नाभि केंद्र है। जो संसार में तुम उलझ जाते हो, वो उलझन है, उसका जो मुख्य केंद्र है वो नाभि, पेट। तुम जरा देखना, जो व्यक्ति अस्वस्थ होगा, बेचैन होगा, जरा अभ्यास करके देखो। और अभ्यास औरों का तो हम बहुत करते हैं, हम अपने से ही शुरू करो कि जब तुम्हारा पेट अस्वस्थ होगा, तुम्हारे भाव अस्वस्थ ही होंगे। देखना आप जरा, जब भी तुम्हें दुख, पीड़ा, संताप, निराशा, हताशा, बोझिल जीवन लगे, तुम ठीक से देखना तुम्हारा पेट कैसा है। और तुम जरा देखना, ऐसे भाव में तुम एक टाणा कर लेना, कभी खाना ही मत, एक उपवास कर लेना, और तुम देखना जरा कि भय कम हुआ, चिंता कम हुई, हताशा कम हुई, निराशा कम हुई, हो जाएगी। क्योंकि जैसे पेट की अशुद्धि समाप्त हो जाती है, निकल जाती है, तुम्हारा भय भी तिरोहित हो जाता है, एक शांति का अनुभव भी होता है, ओवरलोडेड हो जाता है। और आज तो हम पेट भरते ही जा रहे, भरते ही जा रहे, निकालने की व्यवस्था पर हमारा ध्यान है ही नहीं। सारा कचरा भीतर इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा, और श्रम, एक्सरसाइज, कैथारसिस से हम बचते जा रहे हैं, तो भीतर जमा होता ही जाता है। और जितना तुम्हारा शरीर अशुद्ध, उतने तुम्हारा भाव अशुद्ध, जितना तुम्हारा भाव अशुद्ध, विचार अशुद्ध, और जितने विचार अशुद्ध, तुम्हारे आसपास दुर्घटनाएं ज्यादा होगी। तो दुर्घटनाओं का जो संबंध है, उसका केंद्र है तुम्हारा पेट। जो मैं मेरी बहन पर काम कर रहा था, वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट उससे चर्चा करूं कि चलो आज पेंडा छोड़ दो, वो तो हो ही नहीं सकता, वो मुझे निकाल दे के जाओ, दूसरी बार मुझे मुंह मत दिखाना। तो इस तरह से मैंने फिल्म की, वो भी शौकीन थी क्योंकि मेरी बहन थी,
तो मैंने कहा चलो हम पिक्चर का शूटिंग करते, तू हीरोइन, चलो। तो उसे मजा आया। मैं उसे ले गया उस दूसरी जगह पर जहां ये लोकेशन था कि नर्सिंग हॉस्टल, और वो भी भयंकर। आप जरा देखना, मेडिकल वाले कोई भी चीज आप देखना, वो भूत का अनुभव ही तुम्हें पहला दिखेगा। भूत, आप कहीं भी चले जाओ, कितनी सुंदर हॉस्पिटल हो, आप जरा वार्ड में अकेले बैठ के देखना है कैसे विचार आते। रात जरा कितना ही वीआईपी रूम हो, मैंने देखा है, अनुभव किया, कितना ही सुंदर रूम हो, सारा सजा दजा, उसमें फूलदानी हो, सब कुछ होता है, एसी होता है, लेकिन भीतर जो होता है वो दर्शन परमात्मा का होता ही नहीं। कितना ही ध्यान लगाओ, भूत ही आ जाता है, भूत, पिशाच, डाकण, ऐसा आ जाता है। इस शूटिंग का और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो भी कहूं। मैंने उससे कहा कि अब जब करना ही था भय पर प्रयोग, मैंने कहा तेरा एक शूटिंग करना है, तू मार्केट में से जा रही है हॉस्पिटल तक, तो एक सीन तेरा लेना जरूरी है उधर। अब उसने तो कभी एक्टिंग की नहीं थी, तो जैसा कैमरा चालू हो उसे भी दादरा ही उतरना है, लेकिन जीभ ऐसे हो, देखना जरा हमारी भय में क्या मूवमेंट होती है। तुम अपना ही अभ्यास करोगे, पता चलेगा कि क्या क्या होता है भय जब लगता है। तुम वो ऐसा करे, ऐसा करे, वो आप समवन कॉल्स में तो है ही, मुझे लगता है वो तो इंटरनेट पर भी रखी हुई, तो वो दादरा उतर रही है, तो पहली बार कैमरा फेस कर रही है कि कैमरा में मेरा चित्र आ रहा है। आगे वो भी विज्ञान हम जानेंगे क्योंकि हम तो उसका ही अभ्यास है, जीवन हमारा सिलेबस, सारा इंसिडेंस हमारे चैप्टर्स। तो वो उतर रही है। फिर उसका दूसरा सीन था कि वहां तो हॉस्पिटल रोड, सारी हॉस्पिटल, पेशेंट, उसके सगे वाले बैठे। मैंने कहा इस बीच से तुझे निकलना है, हम तेरे पीछे कैमरा लेके आएंगे। सब देखे पेशेंट के सगे वाले कि हो क्या रहा है, कोई इसमें फेमस हीरोइन तो है नहीं, और फिर भी ये कौन शूटिंग कर रहा है, कैसा शूटिंग। हमने पूरा शूटिंग किया रोड पर शूटिंग। ये फियर का दूसरा भाग। फिर मैं गया उधर, सारे जो भी मेरे साथ थे, मेरे भांजा, बहन, उसको सबको लेकर मैं उधर गया। उधर शूटिंग का एक बहुत बड़ा भाग जुड़ा था, बैग के साथ ये संबंधित है, इसलिए कहता हूं। सीन ऐसा था कि जो हीरो है इसका, वो धीरे धीरे उसे वो दर्शन हो रहा है पिशाच का, ऐसी वार्ता है। तो वो धीरे धीरे उधर पहुंच रहा है। उसे पता चलता है कि यहां एक ऐसी व्यक्ति है जिसे इसका अनुभव हो रहा है। समझ लो कि मेरा भांजा, तो उसका तो मर्डर हो गया, अब वो तो मर गया, लेकिन उसने चित्र बनाए। वो चित्र मेरी बहन के पास थे, जो चित्र उसने पेंट किए थे। पेंट तो मैंने ही किए थे, पिशाच के पेंटिंग। घोस्ट आर्ट में मेरी कमांड थी। जब मैं MLW में था तो मेरे भीतर से एक आर्ट आई, वो आई घोस्ट आर्ट। चाइनीज आर्ट है वैसे, मैं उस पर मेरा अधिकार नहीं जमा सकता, किसी पर भी हम अधिकार नहीं जमा सकते। लेकिन वो आर्ट आई ऐसे ही, बिना देखे आई वो आर्ट, मेरे भीतर से ही आई। वो आर्ट में मेरी मास्टरी थी। उसमें खाली काली इंक का उपयोग किया जाता है, काली इंक। और इंक को इस तरह से उपयोग किया जाता है, उसमें ऐसा होता है कि बीच में कुछ ऐसी स्पेस छोड़ दो कि जिससे भयंकर चेहरा पैदा कर सको आप। और जब मैं MLW में था, मेरा रूम था, उसमें हम दो, जो मेरा रूम पार्टनर था उसका शौक था नंगी लड़कियों के फोटोग्राफ्स टिंगाना, लटकाना। उसका दो भीत थी हमारी, और मेरा शौक था घोस्ट आर्ट। मेरी सारी वॉल देखो उसमें घोस्ट आर्ट, और उसकी सारी हमारे दो के बीच हरीफाई के, जो ये मेरी भीत, ये तेरी भीत, अब जो ये बाकी की दो भीत थी इसमें कौन छोड़ जाए। और मेरे तो बड़े बड़े पोस्टर, क्योंकि उसे तो खोजना पड़े कि कहां से कौन सी लड़की का ऐसा फोटो, हीरोइन का फोटो, सारे नंगे के नंगे। जब पहली बार आया हमारा हॉस्टल का जो होता है, क्या कहते हैं उसे, रेक्टर, वो तो अचंभा में रह गया, क्योंकि उसने जैसा बारना खोला, यहां तो बड़े बड़े पोस्टर ऐसे जो फॉरेन में मिलते हैं ऐसे बड़े, उस समय में बड़े बड़े पोस्टर, 4-4 फुट की ऐसी लड़कियां। वो तो उसने कहा कि
उससे वो मैं बैठा था, वो मुझे पूछने के लिए उसने चेहरा घुमाया कि वो पूछना चाहता था ये, तो उसने देखा ये क्या है, मार सारी गोश्त स्टार्ट। उसने वो हमको धमकी दी कि 24 घंटे के बाद मैं आऊंगा, ये सारा निकलना चाहिए। लेकिन हम दोनों पारंगत थे। उसने कहा नहीं निकालना है, मैंने कहा नहीं निकालना, देखते हैं 24 घंटे के बाद आएंगे, हम पैर पकड़ लेंगे। नहीं सर अब निकाल देंगे, आज निकाल देंगे सर, हम एक मौका और दो ना। उसने, क्योंकि हम जानते थे वो गृहस्थी था और ऐसे हम एक स्टूडेंट थोड़े थे। 5-5 माड़ की हॉस्टल थी और वो ऐसी तो कितनी हॉस्टल थी, उसका वो रेक्टर था। और बच्चों के तो और क्राइम हो सकते हैं, तो वो तो वहां चला गया, भूल गया, दूसरे दिन कभी आया ही नहीं वो। और हमारी 8 पारंगत, वो उसमें उसकी एक भीत में वो काम करे, एक भीत में मैं काम। एक समय ऐसा आया कि एक रात को मैं खुद डर गया, मेरे कोई नहीं, वेकेशन, मैं भूत का पिक्चर देख कर आया। और घटना भी ऐसी हुई कि भूत का पिक्चर, वैक्स हाउस, उसमें पूरे मीण के पुतलों की भूतावड़, उस पर सारा फिल्म। और मैं जैसा हॉस्टल पूरी की हॉस्टल कंपाउंड पूरा का पूरा खाली, कोई नहीं। और जैसा, और मैं पहले से जब मौका मिले मैं लाइट करूं ही नहीं, या तो मैं दिया प्रगटाऊं या मैं मोमबत्ती करूं। लेकिन मेरा मोमबत्ती के साथ क्या संबंध है पता नहीं, जैसा मैं मोमबत्ती करूं मुझे पिशाची आ जाए, दैविक आत्मा कोई आए ही नहीं मेरे आसपास। तो जैसे मैंने मीणबत्ती की और मेरे ही भूत पिशाच मेरे हाथ। और उसी वक्त एक आवाज शुरू हुई, क्योंकि मैं तो डायरेक्टर ही था भीतर से, सस्पेंस मूवी का। एक पदचाप चालू हुई लॉबी में, कोई आटा मारे। मैंने कहा श्योर अब तो भूत ने रूप ले ही लिया। मैं जब हॉस्टल पर गया सबको साथ लेके, कि ये सीन इस तरह का था कि जो घोस्ट आर्ट थी वो मेरी थी, पिशाच मैंने ही बनाए थे, वो मेरे, उसके चित्र सारे मेरी बहन के पास थे। फिल्म का ऐसा सिचुएशन है कि ये हीरो है, हीरो मतलब मैं, और जो हीरोइन है मतलब मेरी बहन। उस वक्त उसके पास वो जाता है कि ऐसा कोई चित्र है जो तुम्हारा ये माइम के डायलॉग है, फिल्म में कोई डायलॉग नहीं, लेकिन उसके बीच ये बात होती। तो जो बहन होती है वो, और मैंने ऐसा ही दिखाया था कि वो नर्सिंग स्कूल की प्रोफेसर है या प्रिंसिपल है, इस तरह का ही मैंने अंदर भी ऐसा ही दिखाया था। तो वो पूरा दिखाती है कि हाँ ये चित्र मेरे उस बच्चे ने बनाए थे, वो चित्र मेरे पास है, वो चित्र दिखाती है। अब वो लेकर ये हीरो चला जाता है, मतलब मैं चला जाता हूं, ऐसा सीन है। अब जब मैं चला जाता हूं तब दूसरा सीन ये है कि मेरी जो बहन है वो कबाट खोलने जाती है, कोई नहीं है रूम में, एम्प्टी रूम है कबाट। और जो हॉस्पिटल का जो रूम, मतलब जो नर्सिसों का जो अभ्यास खंड होता है, उसमें तो हार्ट पिंजर कॉमन, हार्ट पिंजर, कई स्कल पड़ी है, कई हड्डे ऐसे टूटे हुए पड़े हैं, सारे चार्ट ऐसे है, सब कुछ ऐसा ही है। तुम्हें ऐसे लगे कि यहां से कोई खाएगा, या बच भी गए तो कोई खा जाएगा, ये भय लगता है हॉस्पिटल। तो मेरी बहन वो कबाट खोलने जाती है। जैसा कबाट खोलने जाती है, सीन ऐसा था कि मैं, जो एक हाथ था, हार्ट पिंजर से निकाला हुआ हाथ था, मैंने उस पर काला कपड़ा पहना दिया, तो हार्ट पिंजर का हाथ वो मेरा बहन के गले के पास आता है। वो तो जब उसको सीन उसको मैंने दिखाया तब भी वो डरती थी कि बाप कैसा सीन था। वो जाती है और मैंने उसे कहा था कि गले पर हाथ आएगा तब तू गिरना, वो तो पहले ही गिर गई, उससे हाथ छुए उससे पहले ही वो गिर गई, मतलब उधर उसका देहांत हो गया ना। उससे पहले ऐसी सिचुएशन थी कि हॉस्पिटल का ही एक और रूम है, एक और रूम जहां एक व्यक्ति बैठा है। वो कौन सा व्यक्ति? जो मैंने काला कपड़ा पहन के गांधीनगर में शूटिंग किया था, वो व्यक्ति वहां बैठा है पेशेंट की तरह। सीन ऐसा था। और ये नर्स है, तो ये इसके उपचार में लगी हुई है। तो ऐसा सीन बताते कि मैं काला कपड़ा पहनकर हॉस्पिटल में बैठा, वो मेरा उपचार करने के लिए आती है, वो रूम में देखती है, आती है, विजिट लेके, वो नर्स है, चली जाती है। जैसे वो बाहर जाती है, दूसरा सीन ऐसा था
मैं निकल गया वहां से, उधर मैंने बैठा दिया हार्ड पिंजर। हार्ड पिंजर को काला कपड़ा पहना दिया, इसी तरह बिठाया जिस तरह से मैं बैठा था। तो सीन में आपको ऐसा लगता है जैसे बदल गया शरीर, कि अभी जो व्यक्ति बैठा था वो बदल गया हार्ड पिंजर। फिर मैंने ऐसा सीन कंपोज किया कि फिर मैं धीरे धीरे खड़ा होता हूं। हार्ड पिंजर के बाद मैं धीरे 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 खड़ा होता हूं, और जो मेरी बहन जाती है उसके पीछे मैं भी जाता हूं। आगे एकदम अंधारी लॉबी थी, एकदम अंधारी भयानक लॉबी। आप देखो उस लॉबी, और ऐसी ही होती है। नर्सिस की हॉस्टल थी, पुरानी हॉस्टल, वो तो ऐसी ही होती, और वो भी गवर्नमेंट की। ये मैं बात खास कह दूं। तो आगे बहन जा रही है, पीछे से मैं जा रहा हूं, और वो भी काला कपड़ा पहने हुए। मतलब आपको सबन पता चल जाता है कि वो व्यक्ति है जिससे गांधीनगर का शूटिंग था, जिसपे पिशाच दिखाया गया था। और फिर वो कबाट खोलती, और फिर वो हार्ड पिंजर का हाथ वो उसके गले पर, लेकिन वो गले पर आए उससे पहले तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हार्ड पिंजर में से ऐसा निकला होगा। उसने मार डाला बहन को, तो वो मर गई। अब रहा हीरो, बचा हीरो। अब मैं एक बात कहूं, जब मैं ये चैनल पर काम ही भीतर से एक और वर्क चल रहा था, दोनों साथ चल रहे थे। एक सस्पेंस मूवी का काम चल रहा था, जो मेरे भीतर से जो डायरेक्टर था बचपन से ऐसे ही सोया हुआ था, वो जाग गया था, तो उसे नया नया आइडिया आए, और काम भी चल रहा था वो इस तरह का कि ये जो भय वाला भाग है दोनों में, मेरे भांजे में, मेरी बहन में, ये दूर हो जाना चाहिए। अगर मैं इसका साक्षात्कार, भय का साक्षात्कार इस तरह से करवा दूं, तो भी वो इससे मुक्त हो सकते। समझना ये बात। मैं इनको ऐसे ऐसे भय वाले सिचुएशन में से ले गया था। जब समझ लो कि ऐसे सिचुएशन में से ले जाता हूं, तो आपके विचार भी ऐसे हो जाएंगे। एक तरंग तो ऐसी ही आएगी विचारों की, एक श्रृंखला तो ऐसी ही बनेगी, जैसा सीन होगा देखना आप कि ये बात ठीक है कि नहीं। और मैंने ऐसी सिचुएशन खड़ी की थी, ऐसे तुम्हें रियली लगे। ऐसा पूरा का पूरा जो महोत्सव था वो भय के ऊपर था, जो भी जुड़े थे मेरे साथ। अब वहां एक घटना कैसी हो गई, और होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, होता है। जो अकेले रहता है, अकेले काम किया है, और ऐसे ऐसे स्थानों पर जाते हैं, ऐसे ऐसा अनुभव। उसमें ऐसा था कि जो हम काम कर रहे थे सब हम ऊपर आ गए। सारे जो मेरे साथ, मेरी बहन नहीं थी, घर का परिवार ही था, भांजा था, बहन था, वो सब ऊपर आ गए मेरे साथ काम करने के लिए। वहां कोई नहीं था, और बाहर का डोर अपने आप लॉक हो गया, अपने आप। हम सब अंदर, और जब हम ये काम कर रहे थे, और ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझ लोगे जो भटकती आत्माएं हैं अंदर, जैसे तुम एक प्रकार का काम शुरू करते हो उधर, कि उसका अपना विद्युत अपने आप चालू हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है। ऐसे बना हो सकते हैं कि जैसे कि कुछ गिरा, तुमने छुआ भी नहीं, कोई चीज गिर गई। जैसे कि डोर है अपने आप बंद हो जाना, ये ऐसी घटना है। लेकिन एक बात और भी कहूं कि आज भूत पिशाचों के लिए इतने हमारे शरीर खाली है कि भूत पिशाचों के अनुभव होना बहुत संभव नहीं हो सकता है। तो दिव्य आत्माओं के अनुभव हो सकते हैं, और वो भी डरावने होते हैं, वो भी मुझे पता। लेकिन हुआ ऐसा कि डोर अपने आप बंद हो गया। तो जो मेरी बहन प्रिंसिपल थी, उसे पता था कि ऐसी घटना यहां बहुत आगे भी हुई है, फरियाद की है लड़कियों ने। हमें ऐसा करना पड़ा कि मेरा जो भांजा था उसे अगासी से नीचे उतारना पड़ा, उसने डोर खोला, तब हम सब उससे बाहर आए। लेकिन वहां बैठे बैठे मुझे इसकी चैनल भी पता चल गई कि ये चैनल कहां जा रही है। इसका अपना एक मार्ग होता है, जहां से दुष्ट आत्माएं खींचती है, उसकी एक चैनल होती है, एक मार्ग होता है अपना। जो वर्क करते हैं इस पर, उसे काम उसका पता होता है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो, समझ लो कि एक जगह इस तरह का अनुभव हो रहा है कि भूत पिशाच का अनुभव हो रहा है, या कोई व्यक्ति इस तरह से परेशान हो रही, जब तुम उस पर काम करना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि इसका चैनल इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब तुम वहां पहुंचते तब तुम्हें पता चलता है कि इसका मार्ग इस तरह से दुष्ट आत्मा एक जगह इकट्ठी होती है। अब जब मैं वहां काम कर रहा था, तब मुझे पता चला कि इसका जो संबंध है वो है भुज की एक, उसे कहा जाता है छतरडी, एक एंशियंट स्मारक है उधर का छतरडी। और उस पर आगे तो मैंने बहुत विधायत्मक काम भी किया उस छतरडी में, लेकिन ये जो सोर्स था उसका संबंध इस भाग से था। मैंने वहां क्या किया, एक कला का काम कहूं कि कलात्मक भाग था, वो ये था कि उसमें ऐसा सीन था कि दो पात्र में ही कर रहा था।
अब किस तरह से हमने हैंडल किया वो पात्र, एक पिशाच कि जिसका हीरो पीछा करते जाता है, उसका पीछा करते जाता है, आखिर में वो उसे पता चल जाता है कि इसका जो मुख्य सोर्स है, जो केंद्र है, जहां से ये आत्माएं खींचती है। और ये स्मारक कैसे होते, मैं आपको इसका उदाहरण दूं। ये ऐसे स्मारक होते, कहां से ये प्रारंभ होता है? समझ लो कि एक राजा है, पुरानी ऐसी विधियां थी। एक राजा है, उसकी 11 रानी। अब एक समय ऐसा था कि राजा मर जाए, उसके साथ 11 रानी भी उस अग्नि में अपना शरीर दे देती थी। इसमें ऐसा था कि कई तो बहुत हृदय से जुड़ी हुई थी राजा के बाद, राजा के साथ। तो समझ लो कि राजा मर गया तो उसे ऐसा यूजलेस लगता था कि अब हमारे जीवन का अर्थ ही नहीं, जीने का कोई मतलब ही नहीं। तो वो तो अपना प्राण अपने इच्छा से देती थी, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता था। उसमें और रानियां ऐसी भी होती थी जिसे जीने की अभी इच्छा है, क्योंकि राजा अभी छोटी एक लड़की से शादी करके आया है, राजा की मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है, लड़ाई में मर जाता है, ऐसा कुछ भी दुर्घटना, कोई आके मार देता है, ऐसी दुर्घटना हो जाती है। उसने शादी की है छोटी लड़की से, अभी उसे पता भी नहीं, तो उसे भी डाल दिया जाता था अग्नि में। ये उसका केंद्र है, जहां से ऐसी बातें प्रारंभ होती है। या आप समझ लो कि जहां बैटल फील्ड है, जहां युद्ध हुए, पुराने समय में युद्ध हुए, वो जगह भारे हो जाती है। समझ लो कि जहां एक्सीडेंटल जोन है, जिस जगह ठीक से आप अभ्यास करो कि इस एक्सीडेंटल जोन में, तो आपको इस तरह से, वो जैसे स्पिरिचुअल साइंस, जो भविष्य का साइंस है जगत का, वो है स्पिरिचुअल साइंस। मैं आज तुम्हें कह देता हूं, आत्मिक विज्ञान, जिसके आगे ये विज्ञान कुछ नहीं होगा, ये तो इसकी शाखाएं हो जाएगी जैसे जैसे आप काम करते जाओगे। आत्मिक विज्ञान जैसे जैसे विकास होता जाएगा, पता चलता जाएगा कि इसका कारण ये है कि पुराने जो बैटल फील्ड थे, जहां युद्ध होते थे, और ऐसी जमीन पर अगर आपने मकान बनाए, भूल गए कि यहां जो किला था, यहां इस तरह के, आगे किसी को मार दिया गया है, किसी को अंदर गाड़ दिया गया है जमीन में, इसकी आत्मा की अभी मुक्ति नहीं हुई, उसकी विद्युत चल रही है, तो ये विद्युत और नकारात्मक विद्युत को खींचती है। नकारात्मक विद्युत को खींचती है, वो जगह धीरे 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 भारी हो जाती है। तो ये जो चैनल थी वो इसके साथ जुड़ती थी, कि जो पुराने समय में, बहुत प्राचीन समय में, समझ लो कि एक राजा मर गया है, उसके साथ उसकी रानियों को इस तरह से अग्नि में डाल दिया जाता है। तो इसमें जो रानियां बचना चाहती है कि ना मुझे मरना नहीं है, फिर भी उसे डाला जाता है अग्नि में, डाली उसके साथ 11 रानी है, 11 रानियों को अग्नि में डाल दिया जाता है। उसमें जो रानी का जीव रह जाता है, उसे अभी जीना है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, तुरंत दूसरा शरीर नहीं मिलता, इसका अपना विज्ञान है शरीर के जन्म का। तब तक वो आत्माएं भटकती है और आत्माओं को खींचती है। और जैसे तुमने जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार किया है, समझ लो कि एक व्यक्ति को तुमने मारा है, तो पूरा विश्व उसके भीतर है, वो प्रतिकार नहीं कर सका, समझ लो तुम्हारा कोई भी पंछी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, अगर मारा है तो उसका अंतिम समय जो होता है उसमें पूरा विषाक्त हो जाता है, पूरा भाव पूरे शरीर में फैल जाता है। और जो विद्युत होती है, जो छूट जाती है, जब तुम उसे पूरा मार देते हो, मर जाता है वो, तो शरीर से मुक्त हो जाती है विद्युत, लेकिन वो अंतिम भाव होता है, वो तिरस्कार का होता है। और समझना कि तुम्हें जब कोई मारे, वो तिरस्कार प्रगाढ़ होता है। जब कोई मार दे तुम्हें, वो जो तिरस्कार की विद्युत होती है वो एकदम प्रगाढ़ होती है, और वो प्रगाढ़ विद्युत फिर अलग हो जाती है, वो विद्युत घूमती है, उस जगह पर विद्युत घूमती है। उसका एक क्षेत्र होता है कि उतनी जगह में अगर आप कुछ समय में आए तो तुम्हारे साथ इस तरह की घटना हो सकती है। और ये सबका अपना अपना अनुभव है, विद्युत घूमती रहती है, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे भीतर की स्थिति होती है, विद्युत तुम्हें छूती है, अब जिस तरह का भय तुम्हारे भीतर पड़ा है उस तरह का भय प्रकट हो जाता है। तुम्हें समझ लो कि तुम्हें ऐसा भूत का भय है कि भूत सफेद कपड़ों में होता है, और वो विद्युत तुम्हें छुए तो मन का जो प्रागट्य होता है, मन इस तरह से प्रकट कर देता है कि सफेद रंग का कुछ था यहां, मैंने देखा कि किसी को काला रंग का भूत के साथ संबंध है, मन में चला गया है तो काला रंग दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन विद्युत छुई तुम्हें, उस जगह पर विद्युत छूती है। अब उस जगह पर मैंने जो काम किया वो इस तरह का किया कि ये अभिनय था, बाहर से आप देखो तो अभिनय था, लेकिन इससे भी आत्मा मुक्त हो सकती है। अभिनय इस तरह का था कि एक सीन में ऐसा दिखाता है कि
जो हीरो है वो उधर पहुंच जाता है, उस जगह पर छतरड़ी पर पहुंचता है। उस जगह पर जो दूसरा सीन था वो मैं ही था। वो तो खाली मैं सीन की बात कर रहा हूं कि काले कपड़े में मैं खाली पीछे देखता हूं, ऐसे मुड़ के देखता हूं, मैं काले कपड़े में जा रहा हूं। पिशाच समझ लो कि जा रहा है, एक ऐसा नकारात्मक आत्मा है, वो जा रही है, शरीर के रूप में जा रही है। और जो हीरो है वो उसे मारने के लिए छुरी निकालता है, बैग खोल के छुरी निकालता है कि इस तरह से इसको मार देना है, इस पिशाच को इस तरह से मारा जाता है। उसकी भी अपनी एक विधि होती है। इसमें ऐसा होता है, नकारात्मक आत्माएं कोई एक शरीर को पकड़ लेती है जो वीक होता है, शरीर जिसके आत्मा ठीक से प्रकट नहीं होती है या वीक होती है, नबड़ी होती है। हिंदी में क्या कहते हैं नबड़ी को? हाँ, कमजोर होती है, जिसकी आत्मा कमजोर, कमजोर मतलब अभी पूरी प्रागट्य नहीं हुआ, जिसका इस तरह की जो इस तरह का जो शरीर होता है, इस तरह का शरीर उसका घर हो जाता है। जैसे जैसे आत्मिक विज्ञान का विकास होगा यह बात निश्चित हो जाएगी कि जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसमें खाली उसका हाथ नहीं है। एक व्यक्ति के इच्छा से मर्डर नहीं होता, इच्छा के साथ और ऐसी आत्माएं घुसती है शरीर में। इस आत्माओं के प्रभाव में शरीर धीरे धीरे आता जाता है और गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। तब तुम दुष्ट कर्म करते हो, ऐसा शरीर भी पकड़ लेती है ये आत्मा और इससे भी ये काम करवाती है। जिसे जैसे दिव्य आत्माएं है वो विधात्मक काम करवाती है, ऐसे दुष्ट आत्माएं निकृष्ट काम, नीचे का काम करवाती है। मर्डर है, किसी को मार डालना, छीन लेना, इस तरह के काम करवाती है। तो समझ लो कि ऐसा शरीर जा रहा है। अब हीरो है वो पीछे से वो निकालता है, जो चप्पू है निकालता है उसको मारने के लिए। और फिर जैसे चप्पू निकालता है, ये तो फिल्म का सीन था जो हम कंपोज कर रहे थे, लेकिन उस समय वो भी बहुत डिफिकल्ट था वर्क करना, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। फिर वो खाली जो पिशाची शरीर है वो खाली आंख घुमाती है उस शरीर के प्रति, उस हीरो के आगे वो अपना चेहरा घुमाती है। जैसे वो उसका चेहरा उस हीरो के साथ मिलता है, उसका शरीर वहां गिर जाता है। जो हीरो है उसका शरीर, मतलब मैं अपना शरीर उधर गिरा देता हूं। अब ये जो सारी बात थी, बाहर से मैंने वीडियो शूटिंग करने वाले को भी कहा था कि जब तक मैं गिरा रहा हूं आप कोई आना नहीं मेरे पास उठाने के लिए, मैं खुद उठ जाऊंगा, आप लोग आना नहीं। प्रक्रिया ऐसी होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसे देखे तो प्रक्रिया ऐसी होती है। समझ लो कि बाहर से आप देखो तो खाली शूटिंग की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसी जगह पर ये बहुत प्रभावी जगह होती है। नकारात्मक आत्माएं बहुत प्रभावी होती है। जैसा ही आप सीन शुरू करो तुरंत छूने लगती है, तुरंत। कि खाली मैं बाहर से देखो तो मैं सीन ही करवा रहा हूं कि एक व्यक्ति का मैं वहां मर्डर करवा रहा हूं, मर्डर, और वो फिल्म का भाग है, फिर भी इससे इसको संतोष हो जाता है कि इस जगह पर किसी का मर्डर हुआ। ऐसी भाव दशा के जो तरंग होते हैं, मर्डर की खाली सीन ही है लेकिन भाव दशा है उसके साथ। समझ लो कि मुझे सीन करना पड़ता है कि जैसे कि कोई मुझे हीरो मर रहा है उस जगह जहां यह घटना हुई थी। इस तरह की घटनाएं प्राचीन समय में हुई थी, उस जगह पर मैं नाटक कर रहा हूं, फिर भी कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं कि जैसा मेरा शरीर मर रहा है। तो जैसे मेरे शरीर गिर गया, मैंने कहा था कि मैं खुद आ जाऊंगा बाहर, आप कोई मुझे छूना मत या मुझे जगाने मत आना। लेकिन इस विधि से भी तुम बहुत कुछ सफाई कर सकते हो। आज का ये दिन जीवन के बड़े नए रहस्यों के साथ साथ परमात्मा की महामूल्य भेंट बिना कहे बिना मांगे फिर से हमारे हाथों में। अभी तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। आज का ये दिन आप हृदय में आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम के साथ जी सको, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ। मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं।
मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु।